नमस्कार, उम्मीद करता हूँ सबकी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत विकासशील देशों की आवाज़ क्यों बन रहा है। जो हमारा देश भारत है, जिनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, वो हमेशा भारत से आशा लगाए रहते हैं और वो भी भारत का सपोर्ट करते रहते हैं। भारत उन देशों की आवाज़ संयुक्त राष्ट्र महासभा में या फिर ब्रिक्स जैसे देशों में पहुँचाता रहता है। विकसित देशों ने संसाधनों के मामले में विकासशील देशों के साथ जो पारंपरिक रूप से अन्याय किया है। दुनिया के इन दोनों ध्रुवों के बीच असमानता की खाई पाई जाती है। भारत हमेशा से विकासशील देशों की आवाज को उठाने में अग्रणी रहा है। वैश्विक समुदाय में भारत की स्थिति बहुत ही अनोखी है। जो विकासशील देशों में गिनती होने के बावजूद भारत विशाल आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है और भारत को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की गुंजाइश मिल जाती है। संप्रति भारत कम से कम 3 स्तरों पर भूमिका निभाता है और साथ में विकासशील देशों की चिंताओं को लेकर आवाज हमेशा बुलंद रहता है। जैसा कि मौजूदा जो सरकार के दौर में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मंचों पर सक्रियता से सहभागिता आरंभ की है। फिर चाहे वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हो या फिर G20 कमान, भारत ने समय के साथ एक नेतृत्वकर्ता का अवतार लिया है और वह विश्व संगठन और विश्व बैंक सहित तमाम मंचों पर विकासशील देशों के हितों की पुरजोर वकालत करता है। जो हमारा देश भारत है, वह सभी देशों की आवाज बनता है। भारत हमेशा आतंकवाद का विरोध करता है, आप तो जानते हैं। दूसरा स्तर विकासशील देशों के साथ जो संबंध बनाने का है। कई वर्षों के दौरान भारत ने तमाम विकासशील देशों के विशेषकर अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान के आधार पर मजबूत रिश्ते बनाए हैं और इससे विकासशील विश्व के हितों के पक्ष में माहौल बनाने का जो मंच तैयार किया है भारत ने। तीसरा पहला दक्षिण सहयोग की कड़ी के रूप में भारत से जो हमेशा महाराष्ट्र से जुड़ा रहा है। ऐसे सहयोग में गुट निरपेक्ष आंदोलन की भारत ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। जब शीत युद्ध चल रहा था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ज्यादा भूमिका निभाई थी। वर्ष 2009 में दक्षिण सहयोग पर आयोजित उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नैरोबी दस्तावेज में इसकी स्वीकृति हुई थी। बेलग्रेड में 1961 में हुए गुट निरपेक्षता देशों के पहले सम्मेलन में विकासशील देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए बहुत बड़ा प्रतिबद्धता जताई गई थी। विकासशील देशों के सहयोग की प्रक्रिया 1968 में तभी जाकर शुरू हुई जब भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया ने व्यापार समझौता किया और वर्ष 1972 में गुट निरपेक्ष आंदोलन अपने सदस्य देशों और अन्य विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया। साथ में आप तो जानते हैं दुनिया में जो विकासशील देश हैं, अन्य विकासशील देशों पर अल्प विकसित देशों पर निवेश करते हैं। इस प्रकार के निवेश में चीन और भारत अग्रणी है, जो अन्य देशों में भी विकास कार्यों का विस्तार दे रहे हैं। साथ में जो चीन है, चीन कर्ज के जाल में फंसाने के लिए कुख्यात हो चला है। जो चाइना है, चाइना दूसरों देशों को जाल में पहले फंसाता है, फिर इनको कर्ज में डाल देता है। ऐसा चाइना की ऐसे हरकतें होती है और साथ में जो चीन की कर्ज जाल फंसाने वाले रणनीति कई देशों की संप्रभुता पर आघात करने वाली सिद्ध हुई है। चीन अपनी आर्थिक और वित्तीय ताकत का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए विकासशील देशों के कर्ज की आड़ में लुभाता है और फिर जब वह देश उसके जाल में फंस जाते हैं तो इसका परिणाम तो आप जानते हैं। इसका परिणाम वह होता है कि वहां चीन के राजनीतिक प्रभाव और रणनीतिक लाभ के रूप में निकलता है और इसी चीनी परिपीटी को लेकर चिंता व्यक्त की जाने लगी है और इससे आर्थिक अस्थिरता और यहां तक कर्जदार देशों के समक्ष दिवालिया होने तक का संकट पनप सकता है। जो पड़ोस में आप तो जानते हैं चाइना और श्रीलंका ही इस चीनी कर्ज के जाल में फंसने के भुक्तभोगी हो चुके हैं। जो चाइना है, आप तो जानते हैं चाइना हमेशा जो अपने पड़ोसी देशों को, जो कमजोर देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो, तो पहले वो उन पर निवेश करता है और निवेश करने के बाद उन्हें कर्ज देता है। कर्ज में फिर अपने जाल में फंसा लेता है चाइना। फिर उन्हें उनकी संप्रभुता पर आंच आती है, उनके संप्रभुता को भी, अखंडता को बरकरार नहीं रखता चाइना की ऐसी पॉलिसी है। चाइना किसी भी देश के साथ चाइना कोई भरोसा नहीं कर सकता। आप तो जानते हैं कि भारत
2047 तक जो भारत का लक्ष्य है विकसित देशों की श्रेणी में आना। अब विकासशील देश अभी हमारा भारत है, विकसित देश 2047 तक होने की बहुत ज्यादा संभावना है। और चीजें हो रही है, जब तक भारत में आत्मनिर्भर भारत या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे हम लोग फोन जो बनाते हो भारत की कंपनी बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।